नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे, अर्थात इसका दूसरा नाम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है। वाक्यांश, अनेक शब्द जो होते हैं वो किसी वाक्य के अंश ही होते हैं, संपूर्ण वाक्य नहीं होते। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको भाषा के लिए बहुत ज़रूरी। पेट की आग, पेट की आग को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि मतलब पेट की आग। दूसरा, थोड़ा जानने वाला, जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ क्या मतलब हुआ? थोड़ा जानने वाला। किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय, इसका मतलब है संकल्प। संकल्प का मतलब हुआ किसी बात को करने का निश्चय। जो ममत्व से रहित हो, जिसमें ममत्व या ममता नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे निर्मम। पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर, पलक बिना गिराए कुछ करें तो उसे बोलते हैं निर्निमेष। निर्निमेष का मतलब है पलकों को गिराए बगैर, वह निर्निमेष देखता रहा, मतलब बिना पलक गिराए। पैर से मस्तक तक, पैर से मस्तक तक के लिए एक शब्द है, वह है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का मतलब पैर से मस्तक तक। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वाग्नि। पेट की आग जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग इसे बोलते हैं बड़वाग्नि। ठीक है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे वह प्रतिवादी, और जो मुकदमा करे वह वादी। वादी, और जो दायर मुकदमे का विरोध करे, बचाव करे या प्रतिवाद करे, उसे कहते हैं प्रतिवादी। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, इसे कहा जाता है नेपथ्य। नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो ये समिधा। समिधा, समिधा मतलब हवन में जलाने वाली लकड़ी। सांझ और रात के बीच का समय, सांझ और रात के बीच का समय, इसे कहा जाता है गोधूली। गोधूली। अनेक युगों से चले जाने वाले, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो अनेक युगों से चलती रहती हैं, तो उसे बोलते हैं सनातन। सनातन का मतलब अनेक युगों से चले जाने वाले। पुस्तकों की हाथ से लिखी प्रतिलिपि, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि कहलाती है पांडुलिपि। बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची। डेबड़ा, डेबड़ा या सव्यसाची मतलब बाएं हाथ से काम करने वाला। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। ठीक है, ये दावानल। कौन आग? जंगल में लगने वाली आग दावानल, और समुद्र में लगने वाली आग ये बड़वाग्नि, और पेट की आग जठराग्नि। ये तीन अग्नियाँ इसको याद कर लें, बहुत ज़रूरी। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ऐसा आएगा ही आएगा। तो ये अनेक युगों, यहाँ तक हो गया आपको। बाएं हाथ से भी देख लिए हम लोग। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, एकदम दरिद्र, कुछ ना हो जिसके पास, उसे बोलते हैं अकिंचन। मैं अकिंचन याचक। भक्त जाता है भगवान के पास तो बोलता है कि मैं अकिंचन याचक। अकिंचन मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। पहले जन्म लेने वाला, अग्रज। जिसका जन्म पहले होता है वह अग्रज, माने सीनियर। अग्रज, जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे वह अचल, जमीन अचल संपत्ति है। जो चिंता के योग्य न हो, अचिंतनीय। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। अपव्ययी
अपव्ययी क्या मतलब हुआ? जो व्यर्थ खर्च करता है। मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, मुमूर्ष जो मरना चाहता है, मरने की इच्छा रखता है, वह मुमूर्ष है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि, जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह, जो जीता न जा सके, अजेय, जिसको जीता नहीं जा सके वह अजेय है। हमेशा हरा भरा रहने वाला, सदाबहार, जिसका शत्रु न जन्मा हो, वह है अजात शत्रु। जीतने की इच्छा करने वाला, जिगीषु, जीतने की इच्छा करने वाले को बोलते हैं जिगीषु। छोटा भाई और छोटी बहन, अनुज या अनुजा, भाई को हो, भाई है तो वह अनुज, बहन है तो अनुजा। जो पीछे चलता हो, अनुचर, फॉलोवर। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिस भले बुरे का ज्ञान न हो जिसे, उसे बोलते हैं अबोध। बालक अबोध होता है, बच्चे अबोध होते हैं, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय, प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो जाए वह प्रमेय। जिसका परिमाण न जाना जा सके, परिमाण, वह अपरिमेय है। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। पर्वत का ऊपरी भाग, आदित्य का, जो बीत चुका हो, अतीत। जिसके माता पिता न हों, अनाथ। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जो न जाना जा सके, अज्ञेय। जो खाया न जा सके, अखाद्य। ठीक है, जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय। दोस्तों बीच में एक बात आपको कह दें कि आप हिंदी व्याकरण के लिए भी प्लेलिस्ट में जाइए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मेरे फ़ोटो को टच कीजिए, प्लेलिस्ट आएगा, उसको टच कीजिए, तो हिंदी व्याकरण के लिए भी बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है। आप प्लीज़ वहाँ देखिए और आपको अच्छा लगेगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सो एक बार सर्च करें, मैं प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और वहाँ खोजिए, आपको हिंदी व्याकरण के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। अंग्रेजी व्याकरण तो पढ़ाया हुआ है ही, इसके अलावा हिंदी व्याकरण में भी वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ उसको एक बार देखिएगा, निवेदन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, शेयर करें। ठीक है, तो मूल्य घटाने का कार्य, इसको क्या कहते हैं? यह है अवमूल्यन। जिसकी परिभाषा देना असंभव हो, अपरिभाषी, जिसकी परिभाषा देना असंभव हो, ठीक है, उसे कहते हैं अपरिभाषी। अपरिभाषित, जिसका परिहार न हो सके, अपरिहार्य, मतलब जिसका विकल्प न हो तो अपरिहार्य है। जिस पर अनुग्रह किया जा सके, अनुगृहीत, जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत, जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य, जो दिखाई न पड़े, अदृश्य, जो निंदा के योग्य न हो, अनिंदनीय, जिसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, जो निंदा के योग्य नहीं है उसे कहते हैं अनिंदनीय। जिसके टुकड़े न हो सकें, जिसको काटा नहीं जा सके, टुकड़ा करेंगे तो वो संभव नहीं है, तो उसे बोलते हैं अखंड। जो स्वयं से उत्पन्न हो, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, स्वयं से उत्पन्न हो गया, उसको बोलते हैं स्वयंभू। गुरु के समीप अथवा सार और अथवा साथ रहने वाला छात्र, अंतेवासी। ये अंतेवासी है, जो गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाले छात्र को अंतेवासी बोलते हैं। जो मानव के योग्य न हो, वह अमानवीय। जो विधि के विरुद्ध हो, उसे अवैध, जो कानूनी नहीं हो, अवैध मतलब गैर कानूनी। तो जो कार्य रूप में न लाया जा सके, अव्यवहारिक, जो हो नहीं सके कार्य रूप में,
संभव नहीं हो जिसको करना, उसे बोलते हैं अव्यवहारिक। अब अव्यवहारिक बात आपको नहीं करनी चाहिए। जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अंतहीन, जिसका अंत नहीं होगा कभी, वह अंतहीन है। यह आकाश अंतहीन है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, 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 पूर्वाह्न और अपराह्न। अपराह्न यह ह में न है, अपराह्न, पूर्वाह्न। जिसकी कोई सीमा न हो उसे कहते हैं असीम। कोई सीमा नहीं हो, असीम है। आकाश में उड़ने वाला तो वह है आकाशचारी, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक। जन्म भर तक, आजन्मन, पूरा जीवन, जन्म भर, जीवन भर, उसे बोलते हैं आजन्म, जन्म पर्यंत। ठीक है। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास, अपने इतिहास को खुद लिखिए अपने जीवन का, तो वह है आत्मकथा। और वही आत्मकथा कोई दूसरा लिख दे तो वह है जीवनी। आपके जीवन के विषय में दूसरा कोई लिखे तो उसको बोलेंगे जीवनी, आपकी जीवनी हो गई। और जब आप अपने ही हाथों से लिख देंगे उसे बोलेंगे आत्मकथा। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्ट पोषण। ये पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण मतलब कही हुई बात को बार बार कहना, रिपीट करना। आदि से अंत तक, आद्यंत, आद्यंत। किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला तो उत्तराधिकारी। उपकार करने वाला, उपकारी। और सर्वथा सही हो उसको बोलते हैं उपयुक्त। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो को देखेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।